बंदर बढ़ जा। सब उड़ा दिया है। सब उड़ा दिया है, बताओ। बीच में बंद नहीं करना है, थोड़ा देर निकाल बंद करना है फालतू में। सब ले दे के डूब गया, बताओ। ए बंदर शांत हो जाओ। चलो सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग, पुनः गुड मॉर्निंग, पुनः गुड मॉर्निंग। मचोड़ दे, मचोड़ दे, मचोड़ दे, मुड़ जाओ कर बकलोली खाई की। यहाँ ध्यान दो। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड जा रहा, बताओ। ऑनलाइन वाले साउंड के बारे में बताओ जल्दी। इसमें रंगती है, सब इम्पोर्टेंट है। तो ढेटो रंग है, लाल पीला हरा करा है। जो बोलो एक्स्ट्रा बोलेंगे कुछ हो वो लिखना है, उसको कुछ ही लगना है, पूरे तो रंगे वाला चीज है। चलो याद याद दो, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे रे? कल ऋग्वेद पढ़ चुके थे, नहीं पढ़े थे? कल जो है ऋग्वेद पढ़ चुके थे, बताए थे वैदिक काल। क्या बताए थे? वैदिक काल कब से कब तक? 1500 BC से 600 BC, 600 BC, 600। वैदिक काल का स्थापना कौन किया था? आर्यों ने। कौन किया था? आर्यों ने। कौन किया था? आर्यों ने। कौन किया था? आर्य ने किया था। आर्य का भाषा संस्कृत, आर्य का भाषा संस्कृत। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा। पवित्र पशु गाय, पवित्र पशु गाय। गाय के लिए कौन शब्द? अघन्य। गाय के लिए कौन शब्द? अघन्य। गाय के लिए कौन शब्द? अघन्य का अर्थ क्या होता है? नहीं मारे जाने योग पशु, नहीं मारे जाने योग पशु, नहीं मारे जाने योग पशु। फिर वैदिक काल को कितना भाग में? 2 भाग में। वैदिक काल कितना भाग में? 2 भाग में। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। दूसरा ऋग्वैदिक के बोल रहा है कि उठा फेंकेगा फट जाएगा बल का एक। पहला उत्तर वैदिक हुई थे बल का, कुछों में ऋग्वैदिक, कुछों में ऋग्वैदिक दे रहा है। पहला ऋग्वैदिक काल, पहला ऋग्वैदिक काल। ए पिछला यहाँ ध्यान दे, सब पीछे बकलो लेगा, लाइट जला पीछे, अंधेरा में सब कांड कर देगा, पता नहीं चलेगा। तब ये अब ये जो करुए लग रहा है, यहाँ ध्यान दे। पहला ऋग्वैदिक, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? 1500 BC से 1000 BC। उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC, 600 BC। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता प्रजापति। प्रजापति पुरंदर कहा गया है। इंद्र को युद्ध का देवता, इंद्र को किला तोड़ने वाला, इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र वर्षा का देवता। इंद्र और ऋग्वेद में जन्म का जाति का आधार था। जन्म ऋग्वेद में जाति का आधार था। जन्म उत्तर वैदिक जन्म था, कर्म था। ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में जाति का आधार था। कर्म उत्तर वैदिक में, जन्म उत्तर वैदिक में, जन्म उत्तर वैदिक में,
जन्म हो गया था। वेद कुल कितना? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री। यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्व्यू। यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्व्यू। सामवेद का उद्गाता। उद्गाता या उदात्री। कौन सी? उद्गाता या उदात्री। उद्गाता या उदात्री। अथर्ववेद का ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्रह्मा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो। ऐतरेयी और कौशितकी। ऐतरेयी और कौशितकी। कल ना आई थी तो बोल ना पा रही है। ऐतरेयी और कौशितकी। ऐतरेयी और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ 2 गो। सतपथ और तैतरेयी। सतपथ और तैतरेयी। सामवेद का 3। सामवेद का 3। पंचवीर षड्वीस जैमिनीय। पंचवीर षड्वीस जैमिनीय। अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ। एकमात्र गोपाल पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडल 10। मंडल 10 सूक्ति 1028 ऋचाएँ 10,580। 10,580 प्राचीन मंडल। पहला और 10। दूसरा और 7वां। दूसरा और 2 से लेकर 7 तक प्राचीन मंडल। वंश मंडल 2 से लेकर 7 तक। नवीनतम मंडल पहला 10वां। नवीनतम मंडल पहला 10वां। हस्तलिखित प्रमाण 8वां। हस्तलिखित प्रमाण 8वां। सावित्री। तीसरा गायत्री मंत्र। तीसरा गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य। सावित्री यानी सूर्य देवता को कोल मंडल। तीसरा दशराग युद्ध 7वां मंडल। दशराग युद्ध 7वां मंडल, ठीक है ना। और सोम देवता 9वां मंडल। सोम देवता 9वां मंडल हस्तलिखित प्रमाण। 8वां मंडल हस्तलिखित प्रमाण। 8वां मंडल पुरुषुक्त वर्ण। 10वां मंडल पुरुषुक्त वर्ण। 10वां मंडल 10वां मंडल। और ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। गंगा 1 बार। यमुना 3 बार। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र कितना बार? 250। दूसरा अग्नि। अग्नि का चर्चा 200 बार। 200 बार। 100 लिख लेना। गोत्र शब्द का पहली बार जानकारी ऋग्वेद में। गोत्र लिखो। गोत्र। गोत्र लिखो जल्दी। गोत्र शब्द है ना। गोत्र ऋग्वेद में लिख रहा है। ऋग्वेद में तो गोत्र शब्द का पहली बार जानकारी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द कहाँ से लिया गया? देखो गोत्र शब्द लिया गया ऋग्वेद से। लिख लो जल्दी। गोत्र शब्द। गोत्र शब्द कौन वेद? ऋग्वेद। गोत्र शब्द कौन वेद? ऋग्वेद। लिखा रे। इतना पढ़ा चुके थे। पढ़ाए थे इतना पढ़ा चुके थे। और दनादन आप लोग को रिवीजन भी हो गया है। गुरुजी मैडम को बोलिए बोर्ड को कपड़ा से साफ कर देंगे, धूल लग गया है। तो फिर तुम लोग बॉयल कौन काम के है? तुम लोग आओ ना, तुम्ही को पकड़ पकड़ के जब बोर्ड में घसर देंगे, ठीक है ना, साफ हो जाएगा। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बैला बकवास करना है रे। तो गोत्र शब्द लिख लिया रे। तो गोत्र शब्द कौन वेद? ऋग्वेद। गोत्र शब्द कौन वेद? ऋग्वेद। कौन वेद? चलो आ जाओ, अब पढ़ेंगे यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद। यजुर्वेद। चलो यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। चलो आ जाओ। यजुर्वेद। बताओ यजुर्वेद का उपवेद
धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद पढ़ा चुके हैं सब। यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्वव्यूह, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्वव्यूह, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्वव्यूह, यजुर्वेद के ज्ञाता अधर्वव्यूह। फिर यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ दो गो कौन कौन, सतपथ और तैतरई, सतपथ और तैतरई पढ़ा चुके हैं, एकदम पढ़ा चुके हैं। यजुर्वेद जो है ये गद में भी पद में भी है। गद यानी कहानी की तरह, पद यानी कविता की तरह। तो वह कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों की तरह है? गद और पद वाला वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। गद मतलब कहानी की तरह, पर मतलब कविता की तरह, कविता की तरह। गद मतलब कहानी, पर मतलब कविता। कौन वेद? यजुर्वेद। कौन वेद? यजुर्वेद। कौन वेद? यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ एवं अनुष्ठान की चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ एवं अनुष्ठान की चर्चा दोनों के चीज। यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद, यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद, यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ का चर्चा। नियम एवं, ठीक है ना। अब यज्ञ कराने के लिए नियम वगैरह होता है, और नियम वगैरह ना होता है। नियम एवं कार्य विधि, नियम एवं कार्य विधि, कार्य विधि यज्ञ करने का नियम एवं कार्य विधि यजुर्वेद। कौन वेद? यजुर्वेद। युद्ध की चर्चा, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद, युद्ध की चर्चा। यज्ञ किया जाएगा तो युद्ध भी होगा, युद्ध भी। यज्ञ का चर्चा, यज्ञ किया जाएगा तो बलि भी दिया जाएगा, बलि भी। बलि की चर्चा यजुर्वेद, बलि की चर्चा यजुर्वेद, बलि का चर्चा यजुर्वेद। युद्ध का चर्चा यजुर्वेद, यज्ञ का चर्चा यजुर्वेद। नियम कानून यजुर्वेद, नियम कानून। हाँ तो हम कौन सी बोला? बेचा में रख के बौखने लगता है। कौन ऋग्वेद बोला है? बैला वो बोला तो हमारे चटाक से ना क्या छिलाल मुर्गी। भैया जी बोध गया में बहुत जोर से बारिश हो रहा है, वीडियो रुक रुक के चल रहा है बकलवा। तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है रे, टवरवा पर जाकर चढ़ जाओ, ठीक है। चलो याद आन लो। कर्मकांड के चर्चा, कर्मकांड की चर्चा। अब देखो तुम लोग कर्मकांड जैसे बोलेगा तो मार देगा अथर्ववेद। नहीं, कर्मकांड बोलते यजुर्वेद। क्या बोलना है? कर्मकांड बोलेगा तो यजुर्वेद, कर्मकांड बोलेगा तो यजुर्वेद, कर्मकांड बोलेगा तो यजुर्वेद, कर्मकांड बोलेगा तो यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऐसी और याद रखना, दो गो वेद है, एक यजुर्वेद एक सामवेद, जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिखे तो लिख लेना। इसमें ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक जैसे ऋग्वेद में हुआ दशराग युद्ध, दशराग युद्ध ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। लेकिन इसमें ऐतिहासिक घटना की चर्चा नहीं है। सामवेद में भी कोई भी ऐतिहासिक घटना चर्चा नहीं है। इतना याद रखना, यजुर्वेद याद रहेगा। अरे याद नहीं रहेगा? एकदम याद रहेगा। बोलो, फिर से बोलो एक बार, जल्दी बोलो एक बार, फिर से बोलो। यजुर्वेद का उपवेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का ज्ञाता, अधर्वव्यूह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। दो गो कौन कौन? सतपथ और तैतरई, सतपथ और तैतरई। गद एवं पद में यजुर्वेद, गद एवं पद में यजुर्वेद। यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद, यज्ञ अनुष्ठान यजुर्वेद। नियम कार्य विधि यजुर्वेद, नियम कार्य विधि यजुर्वेद। युद्ध का चर्चा यजुर्वेद, युद्ध का चर्चा। युद्ध होगा तो क्या होगा? बलि, तो बलि का चर्चा यजुर्वेद, बलि की चर्चा यजुर्वेद। कर्मकांड की चर्चा यजुर्वेद, कर्मकांड की चर्चा यजुर्वेद। एनी प्रॉब्लम? बोल यजुर्वेद, कोई दिक्कत है रे? तो यजुर्वेद देख लिए। अब सामवेद, सामवेद थोड़ा छोटा सा है। कौन वेद? सामवेद, साम वेद, साम। तो चलो आ जाओ। सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद। गंधर्व, सामवेद का उपवेद, गंधर्व, सामवेद का उपवेद।
गंधर्व वेद सामवेद का ज्ञाता, सामवेद का ज्ञाता, उद्गाता या उदात्री दात्री दात्री ब्रह्मण ग्रंथ, सामवेद ब्रह्मण ग्रंथ, 3 ब्रह्मण ग्रंथ, 3 पंचबीस 26 और जैमिनीय से पढ़े ले है ना। और केवल पद में सामवेद, केवल पद में सामवेद, केवल पद में सामवेद गद पद दोनों, यजुर्वेद गद पद दोनों, यजुर्वेद केवल गद में तो ऋग्वेद केवल गद में, ऋग्वेद केवल गद में, ऋग्वेद केवल पद में, सामवेद केवल पद में, सामवेद और केवल के दोनों में गद पद दोनों, यजुर्वेद गद पद दोनों, यजुर्वेद और भारतीय संगीत के जनक सामवेद, भारतीय संगीत के जनक सामवेद, भारतीय संगीत के जनक। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद, यानी किस वेद से संगीत की शुरुआत हुआ है? सामवेद। इसी में मिलेगा सारे गामा पादानी, नी तक रुक जाता है, नी तक, सारे गामा पादानी। पहला सा बोले फिर शुरुआत हो जाएगा, सा बोलेंगे तो फिर शुरुआत हो जाएगा, सारे गामा पाधानी। समा गया है ना। तो ये कौन वेद से? सामवेद। कौन वेद से? सामवेद। एनी प्रॉब्लम? तो ये सभी सामवेद का था, सब याद आप लोग को है ना, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला रखेंगे अथर्ववेद। अथर्व हम लोग के दैनिक जीवन में जा रहा कौन वेद? अथर्व, ठीक है ना, अथर्व वेद। अथर्व वेद, चला जाओ अथर्व वेद देखते हैं। हम लोग के दैनिक जीवन में जा रहा कौन वेद? अथर्व वेद। अथर्व वेद, आ जाओ। अथर्व वेद का उपवेद, अथर्व वेद का उपवेद, शिल्प वेद, अथर्व वेद का उपवेद, शिल्प वेद, अथर्व वेद का उपवेद, शिल्प वेद, अथर्व वेद का ज्ञाता, ब्रह्मा, अथर्व वेद के ज्ञाता, ब्रह्मा, अथर्व वेद के ज्ञाता, ब्रह्मा, अथर्व वेद का ब्रह्मण ग्रंथ, अथर्व वेद का ब्रह्मण ग्रंथ, गोपद, अथर्व वेद का ब्रह्मण ग्रंथ, एकमात्र गोपद, एकमात्र गोपद, एकमात्र। वेद तरह में शामिल नहीं है, अथर्ववेद वेद तरह में शामिल नहीं है, अथर्ववेद वेद तरह में शामिल नहीं है। अथर्ववेद से पढ़ा चुके हैं, यानी सबसे लास्ट वेद, सबसे अंतिम वेद या नवीनतम वेद, अथर्ववेद नवीनतम वेद, अथर्ववेद नवीनतम वेद, अथर्ववेद नवीनतम वेद, अथर्ववेद। पता है ना, अच्छे क्वेश्चन पूछता है कि 5वां वेद किसे माना जाता है? नाट्यशास्त्र है नहीं, माना जाता है। 5वां वेद किसे माना जाता है? नाट्यशास्त्र। नाट्य लिखा है तो लिख लेना नोट में, ऐसा स्टेटिंग में लिखा होगा, स्टेटिंग में लिखा होगा 5वां वेद। 5वां, तो 5वां वेद किसे माना जाता है? नाट्य शास्त्र। नाट्य और नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि। भरत मुनि, ऐसी शुरुआत होता भरतनाट्यम, भरत। तो वेद कुल कितना है? 4। कितना है? 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र। 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र। वेद है नहीं, लेकिन माना जाता है नाट्य शास्त्र को। जैसे तुम लोग बैल है, लेकिन बैल माना जाता है, नहीं मानते हैं? अरे बताओ, क्या तुम लोग बैल है, लेकिन बैल माना जाता है। समझ गया? उस प्रकार जो है 5वां वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, जितना भी ठीक ना गांव टोला में घटना घटित होता है, सब मिलेगा किसमें? सब मिलेगा अथर्ववेद। कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद। कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद। कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा जादू। जादू, अथर्ववेद। टोना, अथर्ववेद टोना, जादू,
अथर्वेर टोना, अथर्वेर भूत, अथर्वेर पिचास, अथर्वेर डायन, डायन जोगिन सब। अथर्वेर कौन वेद? अथर्वेर कौन वेद? अथर्वेर एक चीन बैला यह करे थोड़ा है ना। वशीकरण, अथर्वेर वशीकरण, अथर्वेर वशीकरण, अथर्वेर वशीकरण, अथर्वेर तूफानी बाबा। अथर्वेर ट्रेन में रखना, ट्रेन में लिखा रहेगा तूफानी बाबा। इस नंबर पर कांटेक्ट करें और सेकेंड में अपना परेशानी दूर करें, ठीक है ना। खोया हुआ प्यार वापस पाएं, ठीक है ना। पत्नी को बस में करें, सब लिखा रहता है। अरे पति को बस में करें, ठीक है ना। रहता है, इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि पति अपने बस हो जाता है। अरे जो बस ना उसको उसके बारे में बताएगा ना, पति अपने बस हो जाता है। पति को बस करने के बारे में क्या बताएगा? तो इसीलिए लिखा है पत्नी को बस करने का तरीका जाने, ठीक है ना। अगर कोई आपका जिंदगी में नहीं आ रहा है तो उसको एक सेकंड में जिंदगी में लाने का तरीका जाने। तूफानी बाबा सब नहीं रहता है। हाँ, तो जादू, टोना, भूत, पिचास, वशीकरण, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद अब वो सब लाइन लिखेंगे। उपचार कौन चीज? उपचार। औषधि कौन चीज? औषधि कौन चीज? औषधि। रोगी कौन चीज? रोगी। ये सभी चर्चा किसमें है? अथर्वेर किसमें है? जादू, टोना, भूत, पिचास, वशीकरण, वशीकरण, ठीक है ना। रोगी, उपचार, औषधि सब कौन वेद में? अथर्वेर। कौन वेद? अथर्वेर। कौन वेद? अथर्वेर। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो बिल्कुल रविकांत यादव जी, आज जो है हम देखते हैं आज यहीं बैठ के अब वीडियो ना कट करने का, ठीक है ना। वो वीडियो पर डाउनलोड ना हो रहा है। चलो यहाँ ध्यान दो, हमसे भी वीडियो डाउनलोड ना हो रहा, तुम लोग तो दूर के बात है। हाँ, मन चाह प्यार, ठीक है ना, सब इसी में है, ठीक है ना। मन चाह प्यार। अथर्वेर। कौन वेद? अथर्वेर। समझ गया है ना। किरण बल से खुश हो गया, बल कहेगा। चलो यार ध्यान दो, अथर्वेद, अथर्वेद में ही चर्चा है, अथर्वेद में ही चर्चा है। सभा और समिति, सभा और समिति लिख लेना, नहीं लिखल होगा। सभा और समिति बारे में चर्चा किसमें है? अथर्वेद। सभा समिति बारे में चर्चा किसमें है? अथर्वेद। सभा समिति बारे में, अथर्वेद। सभा समिति बारे में, अथर्वेद। सभा समिति बारे में, अथर्वेद में ही चर्चा है। किस वेद में कोई ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद और सामवेद, बीचा वाला यजुर्वेद और सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद। आगे बढ़े, चलो बिल्कुल याद आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते, सब तो याद है पहले से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बताए थे, यहाँ सुनो, वेद कितना होता है? 4। वेदांग कितना होता है? वेद का अंग, वेदांग, वेद का अंग, वेदांग, वेद प्लस अंग, वेदांग, वेद प्लस अंग, वेदांग। तो वेद कितना? 4। वेद कितना? 4। पीछे कितना? भला कहेगा, ध्यान नहीं देगा तो कोई 6 बोल देगा, पीछे वाला ध्यान देगा इधर ले लाके का। पीछे कितना था? 6। वेद कितना? 4। वेद कितना? 4। वेदांग 6, वेदांग 6, वेदांग 6, पुराण 18, पुराण 18, पुराण 18, उपनिषद, उपनिषद कुल 108, कुल 108। अब प्रमुख, प्रमुख 13, प्रमुख 13, प्रमुख 13, प्रमुख 13। महाकाव्य 2, महाकाव्य 2, महाकाव्य 2, महाकाव्य 2। महाजनपद 16, महाजनपद 16। अभी सब पढ़ना है, आगे सब मिलेगा, वो बता दिए अभी। आगे क्या मिलेगा? सब मिलेगा, सब
मिलेगा। समझ आ गया है ना? चलो यहाँ ध्यान दो, आगे सब मिलेगा। ये कौन किताब पलटा है? बकलोली पढ़ ले ना, सब पढ़ना। स्पीडी जो है घरों में पढ़ सकता है, उसमें कोई भारी चीज़ थोड़े है। डायरेक्ट फैक्ट लिखल है ना, लिखल है। नोट्स लेना है सर, अपडेट हुआ कि नहीं? बस ठीक है ना। कल जो है आप लोग का सामने क्लास इसीलिए लिए थे, तो आज जो है छप रहा है, कल हमको लगता आ जाएगा। ठीक है ना? तो बस 2-3 दिन में जो है आप ऑर्डर दे दीजिएगा, लेकिन जिसका पहले से ऑर्डर दिया हुआ उसका पहले निकलेगा। ठीक है? चलो आ जाओ। पत्नी को वश में नहीं किया जा सकता, अथर्ववेद फैल है। तूफानी बाबा से कॉन्टेक्ट किया है? आ तूफानी बाबा कॉन्टेक्ट करेगा तब न रे। आ तूफानी बाबा से कॉन्टेक्ट करो, तब बस में हो जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? कौन सी हुआ? तूफानी बाबा है। बोल कहीं का लूट लेगा पैसा उसका, समझा? पैसा उसे लूट लेगा ना, सब कंटेंट निकल जाएगा। एगो हमारा दोस्त का दोस्ते थी। ठीक है ना? दोस्त के दोस्ते थी। ठीक है ना? और वो जो है बिना बताए जो है कांटेक्ट कर लिया तूफानी बाबा से। इस समय फाइल हो रहा था। ठीक है ना? अब फाइल हो रहा था, तूफानी बाबा से कांटेक्ट कर लिए थे, कॉल किए, 18,000 रुपया ठग लिया। और जब पैसा जब ठगा गया है, और जब मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा है, तब फिर बताता है दोस्त बा को। ठीक है ना? कि ठगा गया है, पहले नहीं बताया था। इस समय फाइल परबो नहीं करना है। अब बोल के हम थोड़े गजब वाले, हम तो अपने सबके जो क्लास देते हैं। गजब है, तीनों को सोच है यहाँ तो रह जाएगा रे। हम तो अपने लोग को क्लास देते हैं। अब कौन था नहीं था सब थोड़े बता देंगे तुम लोग को, लेकिन थी, था नहीं थी। ठीक है ना? क्या चलो यहाँ ध्यान दो, चलो आ जाओ यहाँ पर। अब पढ़ेंगे कौन सी? वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग कितना? 6। 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 ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ब्या जियो नी सी कच। ब्या जियो नीची कच। ब्या जियो निसी कच। ब्या जियो नी सी कच। ब्या जियो नी सी कच। यह है वेदांग। क्या है? वेदांग कितना? 6। वेदांग कितना? 6। व्य से व्याकरण, व्य से व्याकरण, व्य से व्याकरण, व्या से व्याकरण, व्या से व्याकरण, जो से ज्योतिष, जो से ज्योतिष, जो से ज्योति, नि से निरुक्त, नु से निरुक्त, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, को से कल्प, को से कल्प, छो से छंद, छो से छंद। यह हुआ 6 गो वेदांग। 6 गो वेदांग का नाम देख लिया है। यह है 6 गो वेदांग। 6 गो वेदांग याद रहेगा। अगर दे देंगे निम्नलिखित में कौन वेदांग नहीं है, तो ये 6 वो वेदांग है, या 6 वो वेदांग है, बाकी वेदांग नहीं है। तो वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया है। वेद को समझने के लिए वेदांग बनाया गया है ना? वेद को समझने के लिए वेदांग क्या बनाया गया है? कितना हो गया? 6। कितना हो गया? अब ये 6 याद ना हुआ है। अरे ब्या जियो निसी कच, ब्या जियो निसी कच। अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे। पहले उपनिषद पढ़ लेते हैं, जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जो पढ़ना है पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उपनिषद कौन सी? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है?
तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ऑनलाइन मांगना नहीं। समझ गया ना, ऑनलाइन मांगना। तो गुरु के समीप, गुरु के, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। अब बताओ, जिस समय उपनिषद वेद पुराण का रचना हुआ था उसमें थोड़ा इंटरनेट था, थोड़ा डिजिटल दुनिया था, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, क्या ना, एप्लीकेशन सब थोड़े था। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास, गुरु के कुटिया में, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन अभी तो ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, ऑफलाइन में से पढ़न करता है। अरे भला ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ज्ञान उसी प्राप्त होगा जो अच्छा पढ़ेगा। ऑनलाइन पढ़न करेगा, ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो उपनिषद का क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद में है दर्शन। क्या है उपनिषद में? आपको दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन, ठीक है ना, दर्शन के बारे में उपनिषद क्या है, दर्शन क्या है, ठीक है ना। तो जो भी मतलब अंधविश्वासी वगैरह जो मतलब फैल गया समाज में, तो जानना है कि सही है गलत है, तो उपनिषद को पढ़ो। उपनिषद में ही तुम्हारा वास्तविक दर्शन है, वास्तविक दर्शन, वास्तविक दर्शन, वास्तविक। उपनिषद कुल कितना है? 16 बोलता है। श्री श्री 108, श्री श्री 100। उपनिषद कुल कितना है? 108। मुख कितना है? 13। मुख कितना है? 13। मुख कितना है? 13। जिसमें कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, कुछ। जैसे सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोप निषद, मुंडकोप निषद, मुंडकोप निषद, मुंडकोप निषद, मुंडकोप सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोप निषद सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडकोप निषद, मुंडकोप निषद, मुंडकोप। यम एवं नाचिकेता, यम एवं नाचिकेता, नाची। आप लोग कहानी पढ़े होंगे यम एवं नाचिकेता के बारे में। कौन क्लास में? क्लास 7th में था। सरकारी स्कूल, प्राइवेट में ना, उसे पढ़े होंगे। यम एवं नाचिकेता। यम के जो पिता होते, नाचिकेता के जो पिता होते हैं, यह कराते यज्ञ। क्या कराते हैं? यज्ञ कराते हैं। तो गाय वगैरह को दान देते हैं। तब जो है नाचिकेता अपने पिता से सवाल पूछता है कि भगवान कब खुश होते हैं? बोलता भगवान ज़्यादा खुश तब होते हैं जब अपना सबसे प्रिय चीज़ को दान किया जाता है। तो बोला बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रिय गाय है कि हम हैं? बोला बेटा तुम है। तो बोला हमरे दान कर दो, ठीक है ना। समझ गया। फिर आया यम। कौन आया है? यमराज। तो यमराज से भी नाचिकेता का मतलब कहानी में लिखा हुआ है कि नाचिकेता को जो यमराज से भी वाद विवाद हुआ, तो यम बोला यम है हम। नाचिकेता पूछा बताइए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पहले बता दीजिए। पुण्य क्या है, पाप क्या है, तब न पता चलेगा। स्वर्ग क्या है, नरक पहले बता दीजिए, ठीक है ना, तब हम यहाँ पर जो अच्छा काम करेंगे। यानी आत्मा परमात्मा बारे में पूछे थे। तो ये जानकारी किससे मिलता है? कठोपनिषद, कठोप। तो यम एवं नाचिकेता, नाची। तो यम एवं नाचिकेता के बीच संवाद किससे मिलता है? कठोपनिषद, कठोप निषद, कठोप। और हम लोग का कितना आश्रम है? 4 गो आश्रम, 4 गो। हम लोग के जीवन में 4 आश्रम, 4 आश्रम, 4 आश्रम, 4 चारों आश्रम लिया गया है। जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद, जाबलो उपनिषद, जाबलो। बताओ 4 हम लोग के जीवन में 4 आश्रम, 4 आश्रम, 4 ये के यहाँ रखा है। हम लोग के जीवन में 4 आश्रम, 4 आश्रम, चारों लिया गया है। जाबलो उपनिषद, जाबलो। पहला आश्रम क्या है? पहला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, 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 ब्रह्म। जब तक पढ़ाई करेगा तब तक ब्रह्मचर्य पालन करना है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, पहला आश्रम
ब्रह्मचर्य नौकरी लग जाएगा, तो शादी ब्याह हो जाएगा, ना लगेगा तो फिर भी होगा कि ना होगा रे। तो कहाँ प्रवेश करेगा? गृहस्थ दूसरा आश्रम, गृहस्थ दूसरा आश्रम। गृहस्थ से जब मन भर जाएगा तो जंगल चल जाएगा। वानप्रस्थ वन तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ वन में चल जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। चौथा आश्रम सन्यासी, चौथा आश्रम के गो आश्रम नहीं लिखल है की बोला है? दान लिखा हुआ है। अब दान कैसे हो जाएगा? सन्यासी लिखो। अरे वो हाँ हो गया होगा। तो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तो हो गया दानप्रस्थ, ठीक है ना? हाँ सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। तुम लोग अभी कौन आश्रम में है बताओ? तुम लोग कौन आश्रम में है रे? अरे पिछुआरे खड़ा हो, दोनों दोनों खड़ा हो, मुड़िया को मालिश कर, खड़ा हो, बोल के दोनों को मुड़िया मालिश कर पाए। रे डिजबा थोड़ा इंग्लिश से बोलिए। काल पकड़, बट ए बैला कुछ बोल लिए, जल्दी करो, ठीक है ना? जल्दी करो। बढ़ गिला रे, बैठल बोले, फिर काम पकड़, बोल के क्या? चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या बोले थे? तो हम बोले थे कितना आश्रम है? चार। कितना आश्रम है? चार। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी। बिहार दुर्गा में उम्र मिलान करने के लिए दिया था। उम्र मिलान करने के लिए तो 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल पूरा रे। जिसका 25 साल पूर गया ब्रह्मचर्य से बाहर निकलो जल्दी, ब्रह्मचर्य में घुसल है। उनका तो हमारे 100 साल हो रहा है यार। सन्यासी काम करते शिक्षा देना, दीक्षा देना नहीं दे रहे हैं। सन्यासी तो हमें भी करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो ब्रह्मचर्य 0 से, गृहस्थ 25 से 50, 25 से 50 लिख लेना बगल में, 25 से 50, 25 से उसके बाद वृद्धा पेंशन उसके बाद वृद्धा पेंशन मिलेगा। उसके बाद 50 से 75, 50 से 75 वानप्रस्थ में, यानी जंगल में भटकना है, तब जाए सन्यासी बनेगा। यानी जंगल गया सन्यासी बन गया, तो सन्यासी थोड़े बन जाएगा। और सन्यासी 75 से 175 से इस तरह बांटा गया है, समझ गया ना? लेकिन अभी का मानव जो है ब्रह्मचर्य से क्या ना गृहस्थ प्रवेश करता है। 50 से ज्यादा उम्र उसका रहेगा भी तो वानप्रस्थ में नहीं जाएगा। 100 वर्ष भी रहेगा तभी वानप्रस्थ में सन्यासी में नहीं जाएगा। इसीलिए उम्र ये कम कर दिया। ले 50 से 60 साल में टे बोल जो, समझ गया है ना? पहले मानव का उम्र जो है
लगभग औसत से लगभग था 100 वर्ष। तो 4 भाग में डिवाइड कर दिया है। अरे मानव इससे जैबे नहीं करता है तो उमरिए कम कर दिया है। दुए में निपट जाइए, सब आ गया है ना। तो 4 गो है, कितना है? 0 से 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100, 10,000 रखना। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अच्छे एक ठो कथन आपका है क्या? वसुदेव कुटुंबकम, क्या ना? वासुदेव लिख लेना, ना लिखल होगा। वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम ये कहाँ से लिया गया? अनुच्छेद इक्यावन। अनुच्छेद नहीं पूछ रहे हैं, किस उपनिषद से लिया गया? ऐसा अनुच्छेद इक्यावन में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। शांति मतलब यही हुआ, उसका अर्थ होता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व जो है मेरा परिवार है। जब पूरा विश्व और परिवार यानी शांति बनाए रखो तो अनुच्छेद इक्यावन अनुच्छेद। लेकिन कौन सा उपनिषद? तो महा उपनिषद, महा उपनिषद, महा उपनिषद, महा उपनिषद, महा। अच्छे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व दुखों से भरा है, कहां से लिया गया है? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, ये कहाँ लिखा गया? दे देगा वेद में, वेदांग में, उपनिषद में, पुराण में। उपनिषद में विश्व दुखों भरा है, कहाँ लिखा हुआ है? उपनिषद में विश्व दुखों भरा है, कहाँ लिखा हुआ है? उपनिषद में देखो लिखल होगा, ही ना लिखल है? विश्व दुखों भरा है, कहाँ लिखा हुआ है? उपनिषद। बताओ उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त। भारतीय दर्शन कहाँ है? उपनिषद। कहाँ पर है? उपनिषद। कुल उपनिषद 108, कुल उपनिषद 108, मुख्य उपनिषद 13, मुख्य उपनिषद 13, सप्तमवेद मुंडकोपनिषद, सप्तमवेद लिया गया। मुंडकोपनिषद, मुंडक यम नाचिकेता, कठोपनिषद, यम नाचिकेता, कठोपनिषद 4 आश्रम, जावलोपनिषद 4 आश्रम, जावलोपनिषद पहला आश्रम, ब्रह्मचर्य दूसरा, गृहस्थ तीसरा, वानप्रा चौथा, सन्यासी चौथा, सन्यासी। वासुदेव कुटुंबकम, महा उपनिषद। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। उसी में है पूरा विश्व में शांति बनाए रखो, पूरा विश्व अपना परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम समा गया ना। और विश्व दुखों से भरा है, यह किसका दर्शन है? उपनिषद का। विश्व दुखों से भरा है, किसका दर्शन है? उपनिषद। उपनिषद। अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण पढ़ते हैं। अब जरूरी ना है कि मतलब तुम जो है बोलेगा तुमने जितना लिखा है वो सब पढ़ाया जाएगा। कभी जो है कुछ पहले कुछ बाद में पढ़ा दिया, लेकिन सब पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। पुराण कौन सी? पुराण का क्या लेखक? पुराण के रचयिता, पुराण के रचयिता, पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा, उग्र सर्वा। बताओ पुराण कौन लिखे हैं? पुराण के रचयिता महर्षि लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्र सर्वा, उग्र सर्वा। उग्र पुराण कुल कितना? 18। पुराण कुल कितना? 18। कितना? 18। कितना? 18। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य। फिर कुछ और देखेंगे, विष्णु पुराण, विष्णु कुछ के बारे में जानेंगे, विष्णु पुराण। फिर वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, वायु। ये 3 को जानना है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, और आंध्र सातवाहन,
आंध्र, 7 वाहन, 7 वाहन वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में आंध्र 7 वाहन वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में आंध्र 7 वाहन वंश की जानकारी। मत्स्य पुराण में मौर्य वंश की जानकारी। विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण। ऐसे भी दिमाग लगाओ। वायु क्या होता है? वायु को देख पाते हैं? वायु क्या होता है? गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण मोर का पंख, मोर का पंख कृष्ण भगवान लगाते हैं। और कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु तो मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण। और अर्जुन जो है किसका आंख में मार के अंधर किया था? अर्जुन जो है किसके आंख में मार के अंधर किया था? मछली यानी मत्स्य पुराण, मछली यानी तो मत्स्य पुराण से आंध्र 7 वाहन वंश, आंध्र 7 वाहन वंश, आंध्र। और भगवान विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार का चर्चा कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। जरा सुने पढ़ना है। अब आते हैं महाभारत, महाकाव्य, महाकाव्य। महाकाव्य को 2 गो है। कितना महाकाव्य है? 2 गो। कितना महाकाव्य है? 2 गो। कितना महाकाव्य है? 2 गो। पहला कौन है? महाभारत। दूसरा कौन है? रामायण। दोनों कौन संधि? दोनों कौन संधि? दीर्घ संधि। बल के कार्य यन संधि, दीर्घ संधि। यन संधि में आधा आधा, यन संधि में आधा होता है। यो और वो के पहले आधा होता है। इसका लतिया से मारे की चपलाई मारे पता नहीं चलता है। यन संधि बोलता है बल कही का। दोनों दीर्घ संधि है। बल कही का। महाभारत महाजोर भारत, रामायण रामा, राम जोड़ आयन, रामायण। दोनों जो है दीर्घ संधि। ऐसे महा यानी दीर्घ। अरे महा क्या है बंद? महा यानी बड़ा, बड़ा यानी दीर्घ। ऐसे भी हम जानते हैं जिसमें आ करांत आ जाए, दीर्घ करांत आ जाए, ऊ करांत आ जाए, है ना? दीर्घ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। तो दीर्घ आइए रहा तो दीर्घ संधि न पढ़ाए थे, हिंदी तरह पढ़ाइए। बकलोल का ही का पक्का ले ले। इसमें देखो आया यहाँ आ, ओ नहीं आया है। ओ के बरका भैबा आ, इसलिए दीर्घ। ओ नहीं आया है। ओ के बरका भैबा आ यानी दीर्घ। समा गया है ना? ई नहीं, ई के बरका भैबा दीर्घ ई आएगा तो दीर्घ संधि। ऊ नहीं, ऊ के बरका भैबा दीर्घ ऊ आएगा तो दीर्घ संधि। 3 गो नियम में समा गया। इतना जाने अंता बल का ही का पकड़ ले ले लोग। चलो यहाँ ध्यान दो। अब संधि पढ़ा दिए। चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ यहाँ ध्यान लो। अब महाभारत। चलो महाभारत तुम लोग को दिखाते हैं। देखा है महाभारत? तुम लोग देखा है? रामायण देखा है तुम लोग? संक्षिप्त की विस्तार रामायण और संक्षिप्त रामायण आता है। कार्टून सब कार्टून में देखते रहा। अभी ये मुँह है कार्टून में ऐसा नहीं सब के। रामायण में कार्टून देखा है, महाभारत में कार्टून देखा है, ठीक है ना? यह सास बहू साजिश देखना है तो हम रियल देखेगी। जिंदगी में आगे वही काम देगी गृहस्थ जीवन में जाने के बाद। याद आंदो जब विस्तार रामायण देखेगा तो रामानंद सागर के रामायण देखेगा। बहुत सारा 51 बेला साथ है।
बहुत सारा एपिसोड में रहेगा, देखते देखते 1 महीना लग जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो महाभारत, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। दूसरा बड़ा महाकाव्य रामायण। पहला बड़ा महाकाव्य सबसे बड़ा महाभारत, दूसरा रामायण, दूसरा महाभारत का लेखक, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि। कहा जाता है कि वाल्मीकि डाकू था। कहा जाता है कि वाल्मीकि कौन थे? डाकू। कौन थे? डाकू। इसका नाम था रत्नाकर। डाकू, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि नारद मुनि जा रहे थे रास्ता में और ये डाकू को देखे थे। अब कहा जाता है सही है कि नहीं है जानना तुम लोग। तब ये जो डाकू थे सबको डाकू काम है मारना सबको, ठीक है ना। तो नारद मुनि बोले थे इसको तुम जो है तुमको मुक्ति पाना है तो राम राम बोलो। तो बोला हम राम राम नहीं बोल पाएंगे, हम दिन भर जो है मरा करते हैं, मारो 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 मारो, तब मरा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। और डाकू हैं तो मरा बोलेंगे। तो बोला तुम मरे बोलो, अब मरा करते रहो, राम राम हो जाएगा ना, हो जाएगा। हो गया राम राम, लिख दिया कौन सी? रामायण। क्या लिख दिया? तुम लोग भी मरा नहीं मरा तो मरा बोलो, राम आ गया है। हाँ आ गया राम। चलो याद आन दो। तो वाल्मीकि का डाकू थे, कौन नाम के डाकू थे? रत्नाकर नाम के डाकू। रत्नाकर नाम के डाकू, समा गया है ना। अब और देखेंगे तो वेद व्यास में पर्व कितना है? 18 पर्व। 18। क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला था? 18 दिन। कितना? सर झूठ बात है सर, यही कहानी बता रहे हैं। अब जो रहे सही रहे गलत रहे, है ना, इस सब अधिकतर काल्पनिक के रहता है। समा गया है ना। तो याद ध्यान दो, बता रहे हैं कि महाभारत का युद्ध कितना दिन चला है? 18 दिन। कितना दिन? तो हर दिन एक पर्व, हर दिन। तो कुल पर्व कितना? 18 पर्व। तो महाभारत का युद्ध कितना दिन? 18 दिन। कितना दिन? ये केबीसी में पूछा था कि महाभारत का युद्ध, केबीसी जानता है? कौन बनेगा? चाय पत्ती केबीसी कौन बनेगा? चाय पत्ती भी हो जाएगा, करोड़पति है, ठीक है ना। तो महाभारत का कितना दिन चला था? 18 दिन। 18 दिन चला था। तो 18 पर्व। 18। रामायण में कितना कांड? रामायण में कांड है। रामायण में क्या है? रामायण में कांड है। कौन सी है? तो 7 कांड। कितना? 7 कांड। कितना? राम के जन्म से लेकर, ठीक है ना, राम से जन्म से लेकर वन में जाना, वन में 14 वर्ष बिताना, 14 वर्ष बिताना, फिर रावण को मारना, फिर अयोध्या लौटना। इस काल के अंदर कितना कांड हुआ था? 7 कांड। 7। पहला कांड कौन सी? बोल देखिए। है बोला अपना सुंदर कांड हुई थे। बोल का एगो बोलो, एगो पति है बोल का सुंदर कांड कर रहा है। पहले जन्म लिया तो बाल कांड, जन्म लिया तो बाल कांड, जन्म लिया तो बाल कांड। कौन कांड? बाल कांड हो गया। क्या हो गया है? उसके बाद गया जंगल। कहाँ गया? जंगल को बोलते हैं अरनय। क्या बोलते हैं? तो अरनय कांड, अरनय और अरनय कांड, अरनय। फिर जंगल ने पूछा किसकंधा। कहाँ पूछा था? किसकंधा ने पूछा था। तो किसकंधा कांड, किसकंधा कांड। बालेश्वरी वहीं नहीं था? अरे बालेश्वरी कहाँ था? किसकंधा नहीं था? किसकंधा कांड, किसकंधा कांड। फिर होगा सुंदर कांड, सुंदर
क्यों हुआ? फिर होगा सुंदर कांड, सुंदर कांड, सुंदर कांड। फिर होगा लंका कांड, लंका, लंका कांड, लंका, रावण का अंत, रावण का। फिर होगा उत्तर कांड, उत्तर, सबसे बाद वाला कांड उत्तर कांड लौटेगा, उत्तर कांड, उत्तर। तो बहुत सारा कांड है, यानी 7 कांड है, बहुत सारा नहीं, कितना कांड है? तो वो सब ने पूछेगा, खाली रखना। कांड कितना? 7। कांड कितना? 7। महाभारत में पर्व कितना? 18। रामायण में कांड कितना? 7। कांड कितना? फिर सुंदर कांड, सब खाली सुंदर कांड जानता है, सुंदर कांड कर रहा है, ठीक है ना? चलो याद लो। अगला, महाभारत का अन्य नाम? जय संहिता, जय संहिता, जय। महाभारत का अन्य नाम? जय संहिता, जय संहिता। संहिता मतलब नियम कानून, संहिता मतलब नियम कानून, संहिता मतलब जय मतलब जीतने का, जय मतलब यानी जीतने का, ठीक है ना? जीवन में जीतने का, ठीक है ना? जीवन में जीतने का नियम कानून किसमें है? महाभारत। जय संहिता, जय। तो जिसमें जीतने का नियम कानून हो, जय संहिता। जिसमें चुनाव के नियम कानून हो, आचार संहिता। चुनाव के नियम कानून, आचार संहिता। जीतने का नियम कानून, जय संहिता, जय संहिता, जय संहिता। समा गया ना? और रामायण को, रामायण को अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि, दिव्य, हाँ, महाभारत को, महाभारत को अपने दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से कौन देखा? संजय। कौन देखा? संजय। कौन देखे थे? संजय। समा गया ना? एडम जो है दिव्य दृष्टि से लाइव, तो जो है उधर जो है पांडव और कौरव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र में पांडव कौरव लड़ रहे हैं। इधर जो है धृतराष्ट्र जो अंधे थे ना, अंधा था रे, अंधा थे, ठीक है ना? तो उसका पत्नी भी जो थी गंधारी, वो बोली थी कि मेरा पति दुनिया नहीं देख सकते हैं, तो हम भी दुनिया नहीं देखेंगे। आप पर बांध लिया, बांध ली पट्टी, बांध ली पट्टी। और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र संजय को बोलते थे, है संजय बताओ कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या चल रहा है? तो संजय बोलते थे दुर्योधन जो है पिटा रहा है। दुर्योधन बेटा था धृतराष्ट्र के, दुर्योधन जो है पिटा रहा है। सब ऐसे करते थे तुरंत भी। लाइव टेलीकास्ट, लाइव टेली, ऑनलाइन शुरू, ऑनलाइन बताते थे। देखा है तुम लोग? और उसमें था मामा शकुनी। भारी बदमाश था, नहीं थे मामा शकुनी? चलो याद आन दो। तो महाभारत को अपने दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि से कौन देखे? संजय। कौन देखे? तुम लोग को पढ़ाए थे कि एक ठो, ठीक है ना? चलो वो तो बाद में देखे, संतावन क्रांति बताएंगे तब। तो महाभारत को दृष्टि कौन देखे? संजय। कौन देखे? अकुल्य पर्व कितना है? 18 पर्व, 18। उसमें सबसे बड़ा पर्व कौन है? भीष्म पर्व। कौन है? भीष्म पर्व। कौन है? 18 पर्व में से सबसे बड़ा पर्व, 18 पर्व में से सबसे बड़ा पर्व कौन है? भीष्म पर्व। कौन है? भीष्म पर्व। कौन है? और भीष्म पर्व को ही कहा गया भगवद गीता, भगवत, जिसमें जो है देखना, महाभारत देखेगा तो कुछ समय के लिए कृष्ण भगवान अपना विकराल रूप दिखाते हैं, अर्जुन को दिखाते हैं, और उस समय के लिए दुनिया रुक जाता है, नहीं रुक जाता है, और अपना ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। तो वही है कौन चीज? भगवद गीता, भगवत गीता, भगवत गीता। समय आ गया है, समझा रहे? बल गए का? चलो आगे बढ़ते से पढ़ लिए हैं। बताओ महाकाव्य कितना? 2। महाकाव्य कितना? 2। बड़ा महाकाव्य महाभारत दूसरा, रामायण दूसरा। रामायण महाभारत के लेखक वेद व्यास, रामायण का वाल्मीकि, रामायण का वाल्मीकि, रामायण का। महाभारत कितना दिन? 18 दिन। कितना दिन? 18 दिन। इसलिए कितना पर्व? 18 पर्व। कितना पर्व? 18 पर्व। कितना पर्व? 18 पर्व। रामायण में कौन सी है? कांड। रामायण में कौन सी है? कांड। कितना कांड? 7 कांड। कितना कांड? 7 कांड। कितना कांड? 7 कांड। कितना कांड?
7 कांड, कितना कांड? महाभारत का है नाम। जय संहिता महाभारत को दृष्टि देखा। संजय कौन देखा? 18 पर्व में सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। कौन पर्व? भीष्म पर्व। आगे बढ़े, अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे नदी एवं उसके प्राचीन नाम। नदियों के प्राचीन नाम तो यहाँ लिख रहे हैं आधुनिक नाम, आधुनिक नाम। और उसका ठीक है ना, उसका वेद में किस नाम से उसको जानते हैं? वेद में किस नाम से जानते हैं? वो कराएगा प्राचीन नाम। प्राचीन नाम शुरू करें, शुरू करें रे। पहले सिंधु, पहले सिंधु, दूसरा झेलम, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब, तीसरा चिनाब, चौथा रावी, पांचवा ब्यास, छठा सतलज, सातवां गंडक, बैला यमुना, आठवां गोमल, नौवां काबुल। यमुना जो है ना, उसका वर्णन, यमुना को कहा गया है कालिंदी। क्या कहा गया है? कालिंदी। लिखेगा तो लिख लेना। सिंधु को क्या कहा गया है? सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव। झलम का वितस्ता, झलम को वितस्ता, झलम को वितस्ता। और झलम को यूनान के लैंग्वेज में, झलम को यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में कहा गया हाइडेस्पीज, हाइडेस। झलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज, इसीलिए हाइडेस्पीज का युद्ध 326, 3 दूनी 26, 326 बीसी में सिकंदर एवं राजा पोरस के बीच। सिकंदर कहाँ थे? यूनान के। तो झलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी रावी का परुसनी रावी का, परुसनी रावी का। पता होना चाहिए कि दसराय युद्ध, दसराय युद्ध 7वां मंडल कौन नदी? परुसनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। सुदास का जीत, 10 जनों का पराजित। व्यास का विपाशा, व्यास का विपाशा, व्यास का विपाशा। सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री। गंडक, गंडक को सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा। गोमल, गोमती, गोबल, गोमती। काबुल, कुंभरा, काबर, कुंभरा, है ना? कुंभा बोलो। काबुल को कुंभा, काबुल को कुंभा, काबुल को कुंभा, काबुल को कुंभा, काबुल को। यमुना को कालिंदी, यमुना को कालिंदी, यमुना को कालिंदी, यमुना को कालिंदी, यमुना को कालिंदी। काबुल को कुंभा बोलो। सिंधु के सब संधव, सिंधु के सब संधव। झलम को वितस्ता, झलम को वितस्ता, झलम को वितस्ता। चिनाब को अस्किनी, चिनाब को अस्किनी रावी को परुसनी, रावी को परुसनी। विपाशा को व्यास को विपाशा, व्यास को विपाशा। सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, सतलज, सतुद्री। गंडक, सरानीरा, गंडक, सरानीला। गोमल, गोमती। काबुल, कुंभा, काबुल, कुंभा। यमुना, कालिंदी, यमुना, कालिंदी। समझा पहला? चला आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ऋग्वेदिक देवता। देवता क्या देखेंगे? ऋग्वेदिक देवता, ऋग्वेदिक देवता। पहला देवता कौन है? इंद्र, पहला देवता इंद्र, पहला इंद्र। दूसरा, दूसरा अग्निय लिख दिया, क्रम में लिखते हैं जो लिखा हुआ है। दूसरा सोम, दूसरा सोम। तीसरा वरुण, तीसरा
वरुण चौथा, धौ चौथा, धौ पांचवा, अग्नि पांचवा, अग्नि छोटा, अश्विनी छठा, अश्विनी सातवां, सातवां, पूषण सातवां, पूषण आठवां, आठवां, मारुत या मरुत, मारुति करना, मारुति ने, मारुत कौन सी, मारुत। अब सब कौन कौन देवता है? इंद्र किसका देवता है, सोम किसका देवता है, वरुण किसका देवता है, देखेंगे। तो आ जाओ, बताओ जल्दी बताओ। युद्ध का देवता, युद्ध का देवता इंद्र, वर्षा का देवता, पहले युद्ध का देवता इंद्र, किला तोड़ने वाला, इंद्र किला तोड़ने वाला, इंद्र किला तोड़ने वाला, इंद्र किला तोड़ने वाला, इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र पुरंदर का आ गया, इंद्र पुरंदर का आ गया, इंद्र पुरंदर का आ गया। इंद्र ये पहले ही पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे, पहले ही पढ़ाए थे। अगला सोम, वनस्पति का देवता, सोम वनस्पति का देवता, वनस्पति का देवता, सोम वनस्पति का देवता, वनस्पति का देवता, सोम पेड़ पौधा का देवता, सोम। तुम लोग कौन देवता? काली माता, यहाँ ध्यान दे, और तो भैरव बाबा, सब यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना, ये अलग दुनिया में। चल यहाँ लो, वनस्पति देवता सोम, वनस्पति देवता सोम। वरुण जो है ना, तो ये जो है आपका पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का देवता, बीच का देवता वरुण माँ। कौन सी? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच का देवता वरुण। पृथ्वी पर तुम अगर सूर्य को पूजा कर रहे हो तो वरुण भगवान जो है पहुंचाएगा तुम्हारा जो है संदेश कि एक बल पृथ्वी पर तुम्हारा पूजा कर रहा है। समझ आ रहा है ना? तो बताओ, पृथ्वी और सूर्य के बीच कनेक्शन करने वाला वरुण, पृथ्वी और सूर्य के बीच कनेक्शन करने वाला वरुण। समझता है? समझता है? अगला आकाश के देवता ध्यों, आकाश के देवता ध्यों, आकाश के देवता ध्यों, आकाश के देवता ध्यों। आकाश में धुआं होता है, धुआं लग जाता है। अग्नि, अग्नि जो है ये पृथ्वी एवं आकाश के बीच का देवता, पृथ्वी एवं आकाश के बीच का देवता अग्नि है। समझ गया ना? इसीलिए अरे पृथ्वी पर कौन सी है? मानव है। पृथ्वी पर कौन सी है? मानव। और सब देवता को दुनिया कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? देवता सब कहाँ है? ऊपर। चलो लिख देते हैं। तो पृथ्वी एवं देवता या मानव एवं देवता, मानव एवं देवता, मानव एवं देवता के बीच जो है काम करता है अग्नि। इसीलिए कोई भी पूजा करेगा तो अग्नि जरूर जलाते हैं, जलाते हैं। अरे कोई भी पूजा करेंगे तो क्या जलाते हैं? अग्नि। क्या जलाते हैं? नहीं तो तुम पूजा करते रह जाएगा और जिस देवता पूजा तुम कर रहे हो उसको पता नहीं चलेगा कि हम पूजा कर रखे। समझ गया ना? तो कम से कम अग्नि न जलाता तो अगरबत्ती जलाता है। पगली पहला यहाँ पूजा कर रहा है पूजा कर रहा, पूजा करो अच्छा से। पगली दिखावे अगरबत्ती कर रहा है। पगला ना दिखाता है। जितना लड़की लोग पूजा नहीं किया सोमवार उतना उससे ज़्यादा लड़का लोग करने लगा है। याद ध्यान दो। तो कोई भी पूजा करो तो अग्नि जरूर जलाओ। नहीं तो पूजा कर रहा है बजरंग बली है, बजरंग बली पता नहीं चलेगा। अग्नि पहुंचाएगा संदेश। क्या पहुंचाएगा? इसीलिए कोई भी यज्ञ होता है तो हम पूरा जो है मारो अग्नि में सोहा 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 हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे और समाचार पहुंचा देंगे। तो मानव एवं देवता के बीच संदेश अग्नि। अश्वनी, अश्वनी है विपत्तियों का देवता, विपत्तियों का
विपत्तियों का देवता, अश्वनी विपत्तियों का देवता, अश्वनी विपत्तियों का देवता, पशुओं का देवता, पशुओं का देवता, पोसे पूषण, पोसे पशु बैला तोड़ देवता, पूषण पशु है, बल तोड़ देवता, पूषण आंधी एवं तूफान, आंधी एवं तूफान, आंधी एवं तूफान का देवता, मारुत कौन सी? अरे मारुति ऐसे चलाना, मारुति कैसे चलाना? क्या आंधी में तूफान ला देना? आंधी तूफान का देवता मारुत, आंधी तूफान का देवता मारुत, याद हुआ है? चलो कितना टाइम हुआ है? 11:30 क्या बोलता है? आ? सर ये तो समान हिंदी है ना, हमारे तो सबको सच्चा वेद में किया गया है, तो हिंदी में भी पढ़ेगा, ठीक है ना? चलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बताओ, युद्ध का देवता इंद्र, युद्ध का देवता इंद्र, युद्ध का देवता इंद्र, किला तोड़ने वाला, इंद्र किला तोड़ने वाला, इंद्र किला तोड़ने वाला, इंद्र वज्र प्रहार करने वाला, इंद्र वज्र प्रहार करने वाला, इंद्र वर्षा का देवता, इंद्र पुरंदर कहा गया, इंद्र ऋग्वेद का प्रमुख देवता, इंद्र ऋग्वेद का प्रमुख देवता, इंद्र बृहस्पति देवता, सोम बृहस्पति का, सोम बृहस्पति का, सोम बृहस्पति का, सोम बृहस्पति का, सोम पृथ्वी एवं सूर्य, वरुण 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 आकाश के देवता, आकाश के देवता, धां आकाश के देवता, धां आकाश के देवता, धां सबसे प्राचीन देवता, धावे है, देखो लिखा होगा, सबसे प्राचीन देवता, धाव सबसे प्राचीन देवता, धाव सबसे प्राचीन देवता, धाव मानव एवं देवता, अग्नि मानव देवता के बीच, अग्नि मानव देवता के बीच, अग्नि विपत्तियों का, अश्विनी विपत्तियों का, अश्विनी पशुओं का, पूषण पशुओं का, पूषण आंधी तूफान, मार प्राचीन, धाव प्राचीन, धाव प्राचीन, धाव। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? चलो तो आप पढ़ेंगे कुछ दर्शन। क्या पढ़ेंगे? दर्शन। तो इजी है, बहुत बार पूछता है। दर्शन देखेंगे, दर्शन कितना पूरा समुद्र का देवता, समुद्र में भी वरुण आएगा, समुद्र का देवता में भी कौन सी आएगा? वरुण। कौन आएगा? वरुण आएगा। चलो आगे, अला याद रखना ये वाला। चलो आ जाओ, दर्शन देखते हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, गौतम न्याय दर्शन, गौतम साई दर्शन, कपिल साई दर्शन, कपिल साई दर्शन, कपिल। फिर वैशेषिक दर्शन, कनाद वैशेषिक दर्शन, कनाद वैशेषिक दर्शन, कनाद योग, पतंजलि योग, पतंजलि पूर्व मीमांसा, जैमिनी पूर्व मीमांसा, जैमिनी पूर्व मीमांसा, जैमिनी उत्तरी मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा, बादरायण व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि। अगला चार वाक, कौन सी ना लिखा होगा लिख लेना। चार वाक के चार वाक्य होगा। चार वाक कौन सी? चार वाक। चलो देखते हैं, बताओ। न्याय दर्शन, महर्षि गौतम न्याय दर्शन, महर्षि गौतम, महर्षि गौतम साई दर्शन, महर्षि कपिल, महर्षि कपिल वैशेषिक, कनाद वैशेषिक, कनाद। और भारतीय महर्षि जो पहली बार परमाणु वार का सिद्धांत दिया, महर्षि पहला भारतीय महर्षि जिसने पहली बार परमाणु वार का सिद्धांत दिया, महर्षि का नाम महर्षि योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि दरबारी थे, पतंजलि दरबारी थे। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र
पतंजलि दरबारी थे। पुत्रमित्र सूंग के पुष्यमित्र, सूंग के पुष्यमित्र, सूंग के महाभाष्य के लेखक, पतंजलि महाभाष्य के लेखक, पतंजलि महाभाष्य के लेखक, पतंजलि महाभाष्य के लेखक, पतंजलि पूर्वमीमांसा, जैमिनी पूर्वमीमांसा, जैमिनी पूर्वमीमांसा, जैमिनी उत्तरी मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा, बादरायण उत्तरी मीमांसा, बादरायण व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, पाणिनि अष्टाध्यायिक लेखक, 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 पाणिनि महाभाष्य के लेखक, पतंजलि चारवाक का, चारवाक का, चारवाक का, चारवाक, ये सब याद रखना। ये सब अचानक पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई अथी नहीं, डाट याद करना है। समझ गया ना? याद हुआ? दो बार हो गया, बोल दे दो बार। याद हुआ रे? अब पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रशासन देखे, प्रशासन, इसमें इस क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते जल्दी। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक, तो उत्तर वैदिक काल में है ना, देखेंगे प्रशासन, क्या देखेंगे? प्रशासन कैसे चलता था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा था राष्ट्र, जो साम्राज्य था, राजा के साम्राज्य से क्या कहा गया? राष्ट्र। और राष्ट्र के छोटा भाग जन, जन यानी प्रांत, जन यानी, और उसके बाद 20 यानी जिला, उसके बाद ग्राम, और उसके बाद कुल। कौन चीज? ये इस तरह से आया गया है, बड़ा से छोटा, बड़ा से इधर, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, इस तरह के कभी सराहने भी दे देता है। राष्ट्र यानी देश, जन यानी राज्य, 20 यानी जिला, ग्राम यानी गांव, कुल यानी परिवार, कुल यानी परिवार, कुल यानी। अब इसका मुखिया क्या लिखेंगे? मुखिया क्या लिखेंगे? राष्ट्र के मुखिया कौन होते थे? राष्ट्र के मुखिया राजा, जन का मुखिया राजन, जन का मुखिया राजन, 20 का मुखिया विस्पति, 20 का मुखिया विस्पति, 20 का मुखिया विस्पति। जैसे हम लोग का भी राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, तो 20 का मुखिया विस्पति। ग्राम का, तो ग्राम का मुखिया ग्रामीण खुद दे, ग्रामीणी खुद दे। और कुल का पिता, कौन सी? पिता कहा गया कुलूप, क्या कहा गया है? कुलूप क्या कहा गया है? परिवार में अभी भी देखो सबसे हेड कौन होता है? पिता ना होता है। तो कुल यानी परिवार, कुल यानी, और परिवार के मुखिया पिता, पिता यानी कुलूप, पिता यानी, तो कहा गया कुलपति, क्या कहा गया? कुलपति यानी परिवार के मुखिया, कुलपति। चाय के मुखिया, चाय पट्टी ना हो गया? अरे पशु के मुखिया पशुपति कौन है? भोलेनाथ ना है। अरहर राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति, 20 का मुखिया बीजपति। समझ गया ना? अब तुम लोग 4 पत्ती, ठीक है? चलो, तो सबको भारी बात ना है, ठीक है ना? तो अब पढ़ेंगे जनपद। और जनपद में भी महाजनपद, जनपद का बड़ा रूप महाजनपद, महाजन। समझ गया ना? ऐसे समुद्र का बड़ा रूप, सागर का बड़ा रूप, सागर का बड़ा महासागर, देश का बड़ा महादेश, महादेश, महादेश। पुरुष का, तुम लोग पुरुष नहीं हो? हाँ, पहला महापुरुष है। पुरुष के बड़ा महापुरुष, महापुरुष। महा राजा से बड़ा महाराजा, महारानी से बड़ा महारानी, महारानी। महा पापी से बड़ा महापापी, चोर से बड़ा महाचोर, गधा से बड़ा महागधा, हंड महागधा। बैल से बड़ा कौन कौन यहाँ महाबैल है? उसी प्रकार मुर्गी से बड़ा छिल्लर मुर्गी,
उसी प्रकार जनपद के बड़ा रूप महाजनपद, जनपद के बड़ा रूप महाजनपद कुल 16, महाजनपद कुल 16, महाजनपद कुल 16, कितना 16, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कौन बौद्ध ग्रंथ? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी किस जन ग्रंथ से मिलता है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती। तो 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कौन बौद्ध ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय। कौन जन ग्रंथ से? भगवती सूत्र। पढ़ ले, अभी बारिश हो रहा है रे। चलो आप ये तो बोल दिए अंगुत्तर निकाय, ये सब तो बोल दिए हैं, भगवती सूत्र बोल दिया है ना। आप 16 महाजनपद देखते हैं। बिहार में 3 गो, बिहार में 3 गो। पहला मगध, सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। कौन? मगध, सबसे शक्तिशाली मगध। बिहार में 3 गो। दूसरा अंग और तीसरा बाजी, तीसरा बाजी, तीसरा। बिहार में कितना महाजनपद? 3 गो बिहार में, 3 गो बिहार में, 3 गो मगध अंग, बाजी मगध अंग, बाजी मगध अंग, बाजी मगध के प्राचीन राजधानी राजगिरी, मगध के प्राचीन राजगिरी, मगध के प्राचीन राजधानी राजगिरी, मगध के प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरी ब्रज। राजगिरी को कहा गया है गिरी ब्रज, गिरी ब्रज, गिरी ब्रज, गिरी। और फिर मगध का राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था उदयन। मगध के राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था उदयन। कौन सी? उदयन। पता है? अंक रानी, चंपा अंक, चंपा अंक, चंपा अंक, चंपा। अभी अंग जो है ये भागलपुर वाला क्षेत्र है। भागलपुर, मुंगेर, थोड़ा बांका, ये सभी क्षेत्र मिला मुख्य रूप से भागलपुर। मुख्य रूप से अंग यानी वर्तमान के भागलपुर, अंग यानी वर्तमान के भागलपुर। समझ गया ना? अंग देश के राजा कौन थे? कर्ण थे रे। संस्कृत क्वेश्चन पूछता है कर्ण कस देश राजा अस्ति? कर्ण कस देश राजा अस्ति? कर्ण किस देश के राजा था? तो कर्ण अंग देशस राजा अस्ति, यानी कर्ण अंग देश के राजा थे। क्लास 10 में नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। समझ गया ना? अब बज्जी का, वैशाली बज्जी का, वैशाली बज्जी का, वैशाली बज्जी का, वैशाली। ये तीनों कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी। लेकिन एक बिहारी सब पर भारी। मगध जो है सबको लपट लिया अपने में। 16 महाजनपद को अपने मिला लिया। कौन? मगध। मगध फिर बाद में इतना शक्तिशाली हो गया था कि सभी को अपने आप में क्या किया था? समा लिया, समा लिया था। समा रहा है ना? चलो आ जाओ, चलो अब देखेंगे कौशल। क्या देखेंगे? कौशल। क्या देखेंगे? कौशल। क्या देखेंगे? कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती मिटा देंगे हस्ती। कौशल का श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती। काशी का, काशी का मथुरा। क्या पगले नहीं रे? वैद वो मथुरा चल जाइए। फिर गाना गाएगा सखी रे वृंदावन जाऊंगा फिर लौट कर ना आऊंगा। ठीक है ना? भलकाई का। काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। वश का कौशाम्बी, वश का कौशाम्बी, वश का कौशाम्बी, वश का कौशाम्बी। फिर आपका जो है
क्या है अगला? अगला आपका है कुरु नहीं, अभी कुरु नहीं, मल है। क्या है? मल। क्या है? मल का। कुशावती मल का, 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 कुशवती कौशल, श्रावस्ती कौशल, श्रावस्ती काशी, वाराणसी काशी, वाराणसी वर्ष, कौशाम्बी वर्ष, कौशाम्बी मल, कुशावती मल, कुशावती। अगला चेदी, चेदी का शक्ति मती, शक्ति चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती। अगला तो सूरसेन, सूरसेन मथुरा, 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 सूरसेन। उसके बाद पांचाल। कौन सी? पांचाल दो भाग में, पांचाल, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। दक्षिणी पांचाल, देखो यहां ध्यान देना है, ध्यान देना आप लोग को। पांचाल भी दो भाग में, उत्तरी और तो दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। उसी प्रकार अवंती भी दो भाग में, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैन, दक्षिण अवंती माहेश्वती। उसी प्रकार उत्तरी पंचाल का आहिस्त्र। कौन सी? आहिस्त्र। कौन सी? उत्तरी पंचाल का आहिस्त्र, उत्तरी पंचाल का आहिस्त्र। दक्षिण पंचाल कामपिल, दक्षिण पंचाल कामपिल, दक्षिण पंचाल कामपिल। उत्तरी पंचाल आहिस्त्र, उत्तरी पंचाल आहिस्त्र, उत्तरी पंचाल आहिस्त्र। दक्षिण पंचाल कामपिल, दक्षिण पंचाल कामपिल। अगला अगला क्या है? तो अगला आओ कुरु। कुरु अच्छा लिखा देंगे बाद में, कोई दिक्कत ना है। अभी और मध्य प्रदेश से पहले, पहले मध्य प्रदेश में कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु वो हरियाणा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हरियाणा। आ गया उन। अवंती कभी दो भाग में, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती। अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? उत्तरी अवंती उज्जैन, उत्तरी अवंती उज्जैन, उत्तरी अवंती उज्जैन। दक्षिणी अवंती माहेश्वती, दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती माहेश्वती साम्राज्य, बाहुबली भलाल देव। उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती उज्जैन, उत्तरी अवंती उज्जैन। दक्षिणी माहेश्वती, दक्षिणी माहेश्वती। अगला 11 हुआ है ना? अगला कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ। कहाँ पर? हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। कहाँ पर? हरियाणा। अगला एकमात्र दक्षिणी, एकमात्र, एकमात्र दक्षिणी महाजनपद। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था। उसका नाम क्या था? असम। क्या था? असम का राजधानी पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली। असम का पोटनिया, पोटली। कौन राज्य? महाराष्ट्र। कौन राज्य? महाराष्ट्र। कौन राज्य? महाराष्ट्र। एकमात्र दक्षिणी, एकमात्र, एकमात्र दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित महाजनपद असम। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था असम। कौन? असम का राजधानी पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली। कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? अगला राजस्थान में, राजस्थान राज का राज सोना हो, राजस्थान। तो मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। कहाँ पर?
राजस्थान कहाँ पर? राजस्थान कहाँ पर? राजस्थान दूगो पाकिस्तान में, दोगो पाकिस्तान में, दोगो कंबोज और कंबोज पहला, कंबोज पहला, अगला गांधार। कौन सी? पाकिस्तान में केगो 16 महाजनपद, पाकिस्तान में केगो 16 महाजनपद में, पाकिस्तान में दो, पाकिस्तान में कंबोज का हाट, कंबोज का हाट, कंबोज का हाट, गांधार का तहसीला, गांधार का तहसीला, गांधार का तहसीला, गांधार का, दोनों पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान। यार हुआ? यार हो गया? अरे कौन कहाँ यार हो गया? बोलो। मगध, राजगिरी, मगध, राजगिरी, राजगिरी को ही कहा गया, गिरिबराय राजगिरी कहा गया, गिरिबराय अंका, चंपा अंका, चंपा बज्जी, वैशाली बज्जी, वैशाली तीनों बिहार में, तीनों बिहार में कौशल, श्रावस्ती कौशल, श्रावस्ती काशी, वाराणसी काशी, वाराणसी काशी, वाराणसी वतस, कौशाम्बी वस, कौशाम्बी वस, कौशाम्बी मल, कुशावती मल, कुशावती मल, कुशावती सुरसेन, मथुरा सुरसेन, मथुरा सुरसेन, मथुरा उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल, आहित उत्तरी पंचाल, आहित उत्तरी पंचाल, आहित दक्षिण पंचाल, काम्पिल दक्षिण पंचाल, काम्पिल चेदी, शक्तिमती चेदी, शक्तिमती, ये सभी यूपी, ये सभी यूपी। फिर आते हैं अवंती, मध्य प्रदेश, अवंती, मध्य प्रदेश, उत्तरी अवंती, उज्जैन उत्तरी अवंती, उज्जैन दक्षिण अवंती, माहिष्मती दक्षिण अवंती, माहिष्मती माहिस, मती माहिस, एकमात्र दक्षिण में स्थित, असमक एकमात्र दक्षिण में स्थित, असमक, असमक का पोटनिया, पोटली, पोटनिया, पोटली कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? महाराष्ट्र। इंद्र का, अरे कुरु का, इंद्रप्रस्थ कुरु का, इंद्रप्रस्थ कुरु का, इंद्रप्रस्थ कौन राज्य? हरियाणा। कौन राज्य? हरियाणा। कौन राज्य? हरियाणा। मत्स्य का, विराटनगर, मत्स्य का, विराटनगर कौन राज्य? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। पाकिस्तान में दो, पाकिस्तान में दो, कंबोज का हाट, कंबोज का हाट, कंबोज का हाट, गांधार का तहसीला, गांधार का तहसीला। याद हुआ? याद हो गया? और कुल्ले महाजनपद 16 सबसे शक्तिशाली मगध, सबसे शक्तिशाली मगध। और किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद? अंगूतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। याद हो गया? बोलो यस। याद हो गया? बोलो यस। चलो भागो। कल प्रवेश करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों साथ में। और बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। और जिस प्रकार बौद्ध धर्म जैन धर्म नोट्स में लिखा हुआ है उस प्रकार कहीं नहीं मिलेगा, तुलना करके समा गया है ना, तो पढ़ के आना है। कल बौद्ध धर्म जैन धर्म सुप्रा साफ करेंगे। ऑनलाइन वालों को दिक्कत है? ऑनलाइन वालों बोलो, बोलो ऑनलाइन वालों। करंट भी पढ़ाइए भैया, पगला सब होगा, टेंशन क्या ले रहा है। करंट हम लास्ट में देते हैं। नोट्स चाहिए, नोट्स आपको जो है, ठीक है ना, बस 1-2 दिन में आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ऑर्डर कीजिएगा, आपका मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पहले ऑर्डर किया है पहले उसको दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत है, ऑर्डर जो है बहुत लोग किया हुआ है पहले से, ठीक है ना। ले यहाँ भी नोट्स ले चल जाओ बकलोली। बताओ ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत रे? बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आएगा। नाम है जी के जी एस मस्ती। अब मस्ती नहीं मिलेगा तो फिर बेकार है, एकदम मज़ा आ जाएगा।
299 में तुम लोग 2 लाख रुपया शुरू कर लीजिएगा इस बेच का, से समझ आ गया है ना, ठीक है ना। क्योंकि जो कम टाइम में जो जहाँ मिल जाएगा वो कहीं मिलने वाला नहीं है। रेलवे के लिए बेच कैसा रहेगा सर? रेलवे के लिए बेच कैसा रहेगा? कोनो भी एग्जाम दो ना पहला जिसके जी सोहा, समझ आ गया, चाहे रेलवे हो या फिर हो, SSC हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या मन निषेध हो, जिसके GS आ रहा है, BPSC प्री का भी बात कर रहे हैं, वहाँ तक के लिए सफिशियंट है। समझ आ गया? बोलो यस। हॉस्टल के बारे में बताएंगे। हॉस्टल अभी जो है मेस थोड़ा स्टार्ट ना हुआ, लेकिन अभी 1 फ्लोर हुआ है तो वो लगभग फुल हो गया है। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। खराब चीज है,